की रेड मारी है? भाई आजकल का ट्रेंड है, पुराने गानों की तोड़फोड़ करके नया गाना बना दो। जैसे? अरे डेविड अंकल ने ना एक फिल्म बनाई थी, बोल राधा बोल। हाँ, तूने देखी थी? नहीं यार, उसका टाइटल सुनकर मैं जान गई थी कि उस फिल्म में एक हीरोइन होगी जो गूंगी होगी और पूरे पिक्चर में बेचारा हीरो बोलता रहेगा राधा बोल, बोल राधा बोल, और क्लाइमैक्स में विलन की मेहरबानी से वो बोल पड़ी होगी। स्वीटी, अच्छा हुआ तूने वो फिल्म नहीं देखी। वैसे तेरे गाने और इस फिल्म का क्या संबंध? उस फिल्म में ना एक गाना था, ये तु 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 तारा दिन तिलक दिन टक टिक टक टिक तोड़ो ना दिल हमारा था। तो फिर? अरे उसी गानों को तोड़ फोड़ करके एक नया गाना बनाया है। तन तना तन 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 तारा दिन तिलक दिन टक टिक टक टिक चलती है क्या ना से पारा। वाह स्वीटी, तू तो एकदम जीनियस लोगों जैसा सोचने लगी है। कहीं तेरा फिल्म सॉन्ग राइटर बनने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं चल सकती एज अ सॉन्ग राइटर। क्या हुआ स्वीटी, तो क्यों नहीं चल सकती एज अ सॉन्ग राइटर? क्योंकि मैं ना बहुत डेप्थ की बातें सोचती हूँ। यू नो डेप्थ? हाँ, डेप्थ। और आजकल के गानों में डेप्थ होती नहीं है। क्या बात कर रही है स्वीटी? हिंदी, मैं हिंदी बात कर रही हूँ। देख आजकल का कौन सा हिट गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अरे यार डफर, अगर उसका वीजा खत्म हो जाएगा तो जाएगा नहीं क्या, और तुझे छोड़ के नहीं तो क्या पकड़ के जाएगा। बात तो सही है। अब दूसरा गाना देख ले काजल, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ। अब इसमें क्या गलत है? अरे यार पूरा गाना ही गलत है। पहले तो तुम लफड़ा करते हो और फिर चीख चीख के अल्लाह मियाँ को इन्फॉर्म करते हो। बेशर्मी की कुछ तो हद होती है ना? क्या बात है स्वीटी, किस पर बरस रही है? अरे हमारी ऐसी किस्मत का कि हम किसी पे बरसे, वो तो शादीशुदा लोगों के नसीब में है। पति पे बरसो, उसको छोटी छोटी बातों के लिए डांटो। एनीवे भाई, आपके गुंडे मवाली दोस्तों का जी टीवी में पुल है? अब तुझे जी टीवी का क्या काम है? नहीं, मैंने सुना है वो एक और महाभारत बना रहे हैं, तो उन्हें एक और द्रौपदी की जरूरत पड़ेगी ना? नेचुरली, द्रौपदी की वजह से तो महाभारत हुई थी। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट रोल। रियल लाइफ में ना सही, एटलीस्ट टीवी सीरियल में मैं 5 पतियों की लग्जरी पा सकूं। स्वीटी, तुझे मालूम है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण भी होगा? काजल, तुझे ये मालूम है कि हमारे जो सेंसर बोर्ड है ना, वो सुनील शेट्टी से ज्यादा बलवान है। अरे डायरेक्टर डर के मारे सीन ऐसे शूट करेगा कि द्रौपदी साड़ी की मॉडल लगेगी और दुशासन कपड़े के दुकान का सेल्समैन। जाइए, दरवाजा खोलिए। चल चल चल। लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। लड़की नहीं है तू, लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। इधर तू इधर तू आ गई कहाँ से तू, बड़ी ही निकम्मी है। जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मी है। जा जा घर तू जा जा, जा जा घर तू जा जा। अंकल मत कहो ना। लगता है पूजा के घर से आया है। क्या लाए हो? छोटे के नाम की मैगजीन है। पोस्टमैन अंकल ये भाग क्यों जाता है? पता नहीं। चल चल मुझे दे, मैं पढ़ती हूँ। चल देखते तो है इसमें क्या लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग। सॉरी चलो सुनो। करिश्मा कपूर नंबर 1, कमल हसन ने रणधीर कपूर को लेडी स्पेशलिस्ट बनाया। कमल हसन ने क्या लेडीज टेलरिंग शॉप खोला है? कमल हसन एक पिक्चर बना रहा है जिसका नाम है लेडीज ओनली, और उसमें रणधीर कपूर काम कर रहा है। बेटी नंबर 1 क्या हुई? बाप की दुकान चल पड़ी यार। आगे सुनो। श्रीदेवी के बेटी का बाप बॉनी कपूर, ऋषि कपूर फिल्म डायरेक्ट करेंगे। अगर ऐसा हो जाए ना तो वो इंडस्ट्री के सबसे चिकने डायरेक्टर होंगे। उस दिन ना मैं चौकस पार्क गई और मैंने उन्हें देखा। सारी लड़कियां मनी मन यही कहती होंगी, भला उसकी चमड़ी मेरी चमड़ी से सफेद कैसे है? तू आगे पढ़ेगी तो उस चॉकलेटी हीरो की तारीफ भी करेगी। पत्ती संजीव कपूर की औजार को बॉक्स ऑफिस पर जंग लग गया। एकता कपूर एक नया सीरियल बना रही है जिसका नाम है कपिल कपूर को गुस्सा क्यों आता है। अरे यार, हाँ, अमिताभ बच्चन की बेटी
बी नॉट आउट। ऋषा कपूर की बेटी नयनतारा। मम्मा, ये फिल्मी मैगजीन है या कपूर टाइम्स? सब जगह कपूरों की न्यूज छपी है। तो इसमें मैं क्या करूं? अरे आजकल कपूरों का बोलबाला है तो उन्हीं की न्यूज छपेगी ना। अरे माँ, आजकल नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो पृथ्वीराज कपूर के जमाने से कपूरों की ही दादागिरी चलती आ रही है। ये मुझे लगता है ये कपूर सरनेम में कोई करिश्मा है। करिश्मा का सरनेम कपूर है। इडियट, मेरे बोलने का मतलब ये था कि जिसका सरनेम कपूर होता है वो फेमस हो जाता है। वाह वाह मीनाक्षी वाह, तूने आज वो राज ढूंढ निकाला है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए। हाँ, तू कहाँ थी इतने दिनों तक? हो गया तेरा? हाँ। मैं बोलूं? नहीं। इस कपूर सरनेम से हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं ये सोचना चाहिए। फॉलो मी। अरे मैं कहाँ जा रही थी? ये राधिका की बच्ची भी ना एग्जाम्स की रीडिंग के लिए एक हफ्ते के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है। वैसे भी वो बंगार पीस हमारे किस काम आता है ना? अगर वो होती ना तो उसको पूछते कि राइज एंड फॉल ऑफ कपूर के ऊपर किताब लिख सकती है कि नहीं। अरे यार, वो इतनी स्लो है कि अगर अकेली रेस में हिस्सा लेती है तो भी थर्ड आएगी। उसने अगर किताब लिखना शुरू किया तो जब हम सब बूढ़े हो जाएंगे ना तब छपेगी। Exactly. We need something very fast, you know, Peppy. वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बोल, क्या आइडिया है? क्यों ना हम 2-4 कपूरों को पटा के मिसेस कपूर बन जाए? और मुझे मालूम था कि तेरे दिमाग में ऐसा कोई फिक्रू आइडिया ही आएगा। हाय, मेरे दिमाग में तो एक कपूर भी है। कौन है? जितेंद्र है ना? जितेंद्र, उसका बेटा तुषार कपूर। बिफोर कोई इंडस्ट्री की लड़की की उसमें नजर पड़े, मैं उसे पटा लेना चाहती हूँ। तुझे मालूम है वो अमेरिका में पढ़ता है। Oh, then forget it. वो हमारे बजट के बाहर है। Long distance call पर कौन कितना रोमांस कर सकते हैं ना? ये वैसे भी कपूर बनने के लिए हमें शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ यार, अगर अपुन का बापू कपूर बन जाए तो हम लोग ऑटोमेटिकली कपूर बन जाते हैं। भाई, बाबू को कपूर बनने के लिए कपूर खानदान में जन्म लेना पड़ेगा, जिसके लिए उनको मरना पड़ेगा। उनको मारेगा कौन? अगर एक खून माफ होता ना तब वो बाबू का खून कर देती। नहीं, तेरा खून कर डालता। पता नहीं तेरे दिमाग में इतनी बेवकूफी भरी बातें आती कहाँ से है? That's a top secret. अरे क्या हुआ? कुछ सूझा? हाथ पैर मुंह कुछ भी नहीं सूझा। मामा, मारामारी हुई नहीं। अरे बेवकूफ, मैं तो ये पूछ रही हूँ कपूर सरनेम यूज करने के बारे में कुछ सूझा? मम्मी, हम लोग सब ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर डैड का सरनेम चेंज करके कपूर रख दिया जाए तो हम सब लोग कपूर बन जाएंगे। हाँ, और फिर हमारी जाती जाती। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा तुम्हारे डैडी का। That's all. एफिडेविट किस बात का? अरे उसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि मैं अनंत माथुर आज से अपना सरनेम चेंज करता हूँ और अनंत कपूर कहलाऊंगा। That's all. अरे वाह बीना, तू तो वकीलों की सारी चालें सीख गई। क्या करें, इस चालाक और चीटर दुनिया में रहना है तो हर बंदर का वासी तो बनना ही पड़ेगा। वाह मामा, मार डाला पापड़ वाले को। मम्मी, आपने पापड़ वाले का मर्डर कर दिया। अबे येड़ी, ये कहावत है। अच्छा, ये कहावत जरूर किसी सिंधी ने बनाई होगी। मैं अभी अपने महिला मुक्ति के मोर्चे के एडवोकेट को फोन करके एफिडेविट बनाने के लिए बोलती हूँ। अपुन भी लखूभाई पेंटर के पास आनंद कपूर के नाम का नेम प्लेट बना लेता है। और मैं स्वीटी कपूर के ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करती हूँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। भगवान, मेरी बाईं आंख 90 की स्पीड में क्यों बड़बड़ा रही है? लगता है मेरे वानर सेना ने फिर कोई नया षड्यंत्र रचा है। हे भगवान, तू ही मेरे रक्षक। आनंद कपूर, तेरी की मैं तुर्की में किसी आनंद कपूर के घर में घुस जाता और लोचा हो जाता। लगे गलत सोसाइटी में तो नहीं है, क्योंकि इस सोसाइटी में आनंद कपूर नाम का कोई रहने आया है। ये छोटी के रिपोर्ट्स में तो नहीं था। चेक करते हैं। सोसाइटी तो सेम है, ये रास्ता भी सेम है, तो दीवार पे लगा हुआ पोस्टर भी सेम है, तो फिर मेरा घर कहाँ है? हे भगवान, इन लोगों ने मेरा पूरा घर उखाड़ के कहीं शिफ्ट तो नहीं कर दिया ना? क्या करूं मैं? ये घर की बालकनी तो मेरे घर जैसी है। कौन और ये बिना
कपूर को आधा घर किराए पे तो नहीं दिया होगा? चल के देखते हैं। आप ही का इंतजार था। बिना मुझे जरा भी फुटेज खाए बगैर बता, ये दरवाजे पर आनंद कपूर का नेम प्लेट क्यों लगा है? आपने पढ़ लिया? हाँ? लेकिन वो तो इंग्लिश में था। तो क्या हुआ? मुझे इंग्लिश नहीं आती? अरे मैं भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हूँ अपने जमाने का। तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हाँ, कंप्यूटर किंग बिल गेट्स ने अपना कॉलेज अधूरा छोड़ दिया था, फिर भी वो दिन के 105 करोड़ कमाता है। और आप जैसे फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट को 105 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, ये जानने के लिए कम से कम 10 मिनट सोचना पड़ता है। लेकिन भाई वो 105 करोड़ गिनते गिनते थक नहीं जाता होगा क्या? अबे येड़ी, उसने पैसे गिनने के लिए या तो आदमी रखे होंगे या उसके पास मशीनें होंगी। सुना, लोगों के पास पैसा गिनने के लिए मशीन है और एक तुम हो कि तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई होगी तो मुझे कोई बताएगा कि ये आनंद कपूर का राज क्या है? डैड कोई बात नहीं है, आपका सर ने माथुर से चेंज करके कपूर रख दिया है। बाप का राज है क्या? बाप पर मत जाना। जाऊंगा। अरे बाप पे क्या, बाप के बाप पे जाऊंगा। आपको अपने बाप पे जाना तो जाओ, हमारे बाप का क्या जाता है? दे डाली। मारो मारो ताली, हाथ क्यों रुक गया मेरे मवाली? वाह, ताली मवाली। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मुझे पूछे बगैर मेरा सरनेम कैसे बदल सकते हो? डैडी, अगर हम आपसे पूछे बगैर बाथरूम का नल बदल सकते हैं, रखे का कवर बदल सकते हैं, तो आपका सरनेम क्यों नहीं बदल सकते? मेरा सरनेम और बाथरूम का नल दोनों एक ही है क्या? कल उठकर तुम मेरा नाम देवानंद रख दोगे तो? कुछ नहीं, आप भी 16 बरस की बनाना शुरू कर देना। हाँ। और आपको गर्दन हिलाना हम सिखा देंगे। देखो, जिद मत करो, ये कपूर नाम में रखा ही क्या है? यूं समझो, क्या? कपूर सरनेम में हमारे किस्मत की ताले की चाबी छुपी है। हाँ डैड, हमने आपका सरनेम बदल के आपको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का फैसला किया है। अरे कपूर सरनेम रखने से आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाता, तो सरकार गरीबी हटाने के लिए पंचवार्षिक योजना के बजाय हर आदमी का नाम कपूर रख देती। अरे डैड, अगर हमारी सरकार में हमारी जितनी अकल होती ना, तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। और आप भी ये राज की बात किसी को बोलते मत फिरना, नहीं तो हर कोई अपना नाम कपूर रखता फिरेगा। मैंने समझा, नेम प्लेट बदलने से आदमी की सरनेम नहीं बदल सकती। अरे ये क्या समझाएगी? इसी ने तो इनको सरनेम चेंज करने का लीगल रास्ता बताया है। हाँ डैड, हमने आपके नाम का एफिडेविट बना लिया है, कल वो कोर्ट में फाइल हो जाएगा। वो तो मैं साइन करूंगा तो कोर्ट में फाइल होगा ना। बहुत हो गया। डैड, लगता है आपके सरनेम के साथ आपका नाम भी बदल के भोला राम रख देना चाहिए। भोला राम। साइन तो कब का हो गया है। किसने किया? आप बाबू चीटर को जानते हैं? बाबू चीटर? कौन है ये? अरे वही जिसको नकली नोट छापने के इल्जाम में 7 साल की सजा हो गई थी। हाँ, हमने उसके पास एफिडेविट पर आपके सिग्नेचर की नकल करवा ली है। हो ही नहीं सकता, वो मेरी सिग्नेचर कर ही नहीं सकता। अरे मेरे भोले डैडी, जो आदमी जाली नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर कॉपी कर सकता है, वो एक दवाई के सेल्समैन की सिग्नेचर कॉपी नहीं कर सकता क्या? चीटिंग है ये चीटिंग है। डैड, अपन जानता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, आजकल कपूरों का ही बोलबाला है हर जगह पर। लेकिन इस चक्कर में हमारा ही मुंह काला होने के चांसेस बहुत है। बोलो, काली बिल्ली बदशगुनी से डर गई। अरे डैडी, क्या आपका फेस पहले से कम काला है, जो आप मुंह काला होने के डर से डर रहे हो? डैड, आज से आप आनंद कपूर हैं। हेलो मिस्टर आनंद कपूर। हेलो। कपूर। देखा, इन मर्दों की जात को सरनेम चेंज करने में कितना नाटक करते हैं, और हम औरतें शादी करने के बाद फौरन उनका सरनेम अपना लेती हैं। हाँ मामा, आपको पता है मेरी एक फ्रेंड का कितना अच्छा नाम था, सोनाली जौहरी, और शादी के बाद वो हो गई सोनाली दारूवाला। अब तो वो आंध्र प्रदेश और गुजरात में जा भी नहीं सकती है। मगर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ नशाबंदी है, तो दारूवाला कैसे जा सकता है? ये हड्डी
डेली के जोक्स उसके जैसे ही हटेले हैं। अरे वो नाराज होकर चले गए, अब क्या? मम्मी, डैडी को ना हिंदी फिल्मों के हीरोइनों की तरह नखरे करने की आदत पड़ गई है। अपने आप मान जाएंगे ना। हाँ, आखिर हम उन्हें माथुर से कपूर बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। That's like a good girl. ये तुम छत की ओर देखकर क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि पंखे से रस्सी बांधकर लटक जाऊं। खबरदार, जो खुदकुशी की तो। बेचारा पंखा तुम्हारा वजन झेल नहीं पाएगा, और अगर ये कहीं टूट गया तो इस गर्मी के मौसम में तो मुसीबत हो जाएगी। बोलो, क्या पत्नी है? पति खुदकुशी कर रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं। पंखा टूट जाएगा, इसका काम है। देखो, तुम गीदड़ भक्कियां देते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरी बेचारी बेटियां तुम्हारे भले के लिए क्या क्या सोचती हैं, और तुम नाटक करते हो। अरे तुम्हारी बेटियां सोचती ही क्यों है? सरनेम बदलने से अगर कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा? किसी को इतनी फुर्सत नहीं है जो तुमसे सवाल जवाब करे। बोलो। देखो, तुम्हें आज की रात माथुर बनकर रहना है तो रह लो, कल से तुम कपूर हो, समझे? गुड नाइट। सो गई। लगता है दुनिया भर के सारे आवारा ग्रह मेरे कुंडली में जमा होकर सो गए हैं। बच्चे तो बच्चे, उनकी माँ भी उनके साथ हो गई। देखते हैं ये कपूर सरनेम क्या गुल खिलाता है। रात को भी चैन से सोने नहीं देती। लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के लश्कर की भटकी हुई सारी आत्माएं मेरे ही घर में पैदा हुई हैं। मेरा बाप है बे। बाबूजी, आप तो मर गया, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से भगवान के पास से स्पेशल परमिशन लेके सीधा स्वर्ग से चार्टर्ड प्लेन करके यहाँ आया। तब आपके पास साइकिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज स्वर्ग से प्लेन चार्टर्ड करके आए हो। के बाद आपकी फेंकने की आदत नहीं है, नहीं तो उठा के बालकनी से बाहर फेंक दूंगा। बाबूजी, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, उनको गालियाँ नहीं समझ पड़ती। मुझे तो सिर्फ पुरखों की नाक कटवाने की समझ पड़ती है। अरे मेरे पास बाल कटवाने के लिए फुर्सत नहीं है, पुरखों की नाक कटवाने कहाँ से निकलूंगा? झूठ मत बोल। से कपूर बनने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। बॉम्बे कोर्ट में एफिडेविट फाइल भी नहीं हुआ, स्वर्ग से वारंट भी बाहर पड़ गया। स्टैंड अप ऑन द बेंच। नहीं है घर में, कल आना। काजल भाई वाले किसी स्कूल से, तो फिर मुर्गा बन जा। जी, आप भी डबल ढोल क्यों? क्या कहा? नहीं तो क्या? माथुर से कपूर बनने की बात आई तो रात के 3 बजे आप अपने बेटे के घर में घुस गए, और वही बेटे को इंसान से मुर्गा बना रहे हो। का इंसाफ है? वैसे तो आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे घर बेटियों का लॉट भेजा है। वो मुझे माथुर से कपूर तो क्या, नागपुर, सोलापुर, जबलपुर भी बना दे तो मैं उफ तक नहीं कर सकता, पता है? इस बार अगर तूने उफ नहीं किया तो तेरी हालत उफ ये मोहब्बत पिक्चर से भी खराब होगी, ये मैं तुझे वार्निंग देता हूँ। तू माथुर पैदा हुआ, माथुर बन के ही ऊपर आएगा, नहीं तो तेरी तू जाने। That's all। बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं। लगता है सपने में अंताक्षरी खेल रही है। सो जाता हूँ। बाबूजी तो लताड़ गए, शायद माँ आ जाए सपने में। मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा प्रोडक्शन। मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता
का इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5।